शिव सिर्फ देवता नहीं बल्कि परम चेतना यानी सुप्रीम कॉन्शियसनेस हैं। इस वीडियो में हम शिव दर्शन यानी शिवा फिलॉसफी को समझेंगे। इस वीडियो में हम शिव शक्ति, शिव जी का ध्यान और अहंकार को समझेंगे। शिव शुद्ध चेतना यानी प्योर कॉन्शियसनेस हैं। शक्ति ऊर्जा यानी एनर्जी हैं। दोनों अलग नहीं हैं। शिव के बिना शक्ति और शक्ति के बिना शिव शव हैं। यह वाक्य अद्वैत वेदांत का प्रतीक हैं। जैसे अग्नि और उसकी गर्मी, वैसे ही शिव और शक्ति, जब चेतना और ऊर्जा एक होते हैं तो संपूर्ण अस्तित्व प्रकट होता है। शिव का स्वरूप निष्क्रिय, शांत और साक्षी भाव वाला है। वे सृजन नहीं करते, वे अस्तित्व का आधार हैं। उनकी उपस्थिति में शक्ति कार्य करती हैं। शक्ति ही माया बनकर संसार की रचना करती है। फिर वही शक्ति साधक को मोक्ष की ओर ले जाती है। शक्ति ही बंधन है और शक्ति ही मोक्ष है। शक्ति शिव की प्रकट शक्ति है। वही सृष्टि की माता हैं। काली, दुर्गा, पार्वती, भैरवी, त्रिपुरा आदि रूपों में वही चेतना कार्य करती हैं। सांख्य योग में जैसे प्रकृति और पुरुष है, वैसे ही शिव दर्शन में शिव शक्ति है। जब शक्ति शिव से अलग प्रतीत होती है तो संसार बनता है। जब शक्ति शिव में विलीन हो जाती है तो साधक समाधि में विलीन हो जाता है, यानी मुक्त हो जाता है। इसीलिए कश्मीरी शैव दर्शन ये कहता है कि शिव और शक्ति का मिलन ही ब्रह्मांड की धड़कन है। अर्धनारीनाटेश्वर शिव और शक्ति के एकत्व का रूप हैं। साधना में शिव का ध्यान साक्षी भाव लाता है और शक्ति की उपासना ऊर्जा और आनंद जगाती है। जब दोनों एक हो जाए तो साधक आनंदमय मौन का अनुभव करता है। हमारे अंदर भी शिव शक्ति कार्य करते हैं। शिव हमारा साक्षी भाव, ध्यान, शांति हैं और शक्ति हमारी ऊर्जा, भावनाएं, क्रिया इत्यादि हैं। अब शिव के ध्यान को समझेंगे। ध्यान के बारे में शिव दर्शन कहता है कि ध्यान कोई क्रिया नहीं बल्कि होने की अवस्था है। शिव स्वयं ध्यान स्वरूप है। वे कुछ नहीं करते, बस साक्षी भाव में स्थित रहते हैं। इसीलिए शिव दर्शन में ध्यान का अर्थ है जो कुछ घट रहा है उसे बिना हस्तक्षेप के देखना। शिव का ध्यान करने का सर्वोच्च रूप है स्वयं को देखने वाला बन जाना। उदाहरण के तौर पर आप सोचते हैं मुझे गुस्सा आ रहा है, पर साधक यह देखता है कि गुस्सा उठ रहा है। वह गुस्से का साक्षी है, उससे जुड़ा नहीं। यही शिव दृष्टि है, जहां देखने वाला केवल देखता है, कुछ करता नहीं। दृष्टा रहो, कर्ता मत बनो, यही शिव ध्यान है। विज्ञान भैरव तंत्र में भी शिव जी ने कुछ मुख्य ध्यान की विधियां बताई है। पहली ध्यान की विधि श्वास के बीच का क्षण, श्वास अंदर जाए और बाहर आए, यानी श्वास अंदर जाने के बाद और बाहर आने से पहले जो छोटा सा क्षण होता है, वहीं पर शिव का अनुभव किया जा सकता है। दूसरे ध्यान की विधि ध्वनि में लय, किसी आवाज जैसे कि घंटा, ओम, पक्षी, हवा को सुनो और उसमें पूरी तरह से विलीन हो जाओ। जब सुनने वाला पूरी तरह से मिट जाए तब शिव प्रकट होते हैं। तीसरा ध्यान शून्य में ठहरना, अपने भीतर या बाहर की खाली जगह को महसूस करो, इसी में शिव प्रकट होंगे। शिव जी के ध्यान की 3 अवस्थाएं हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा यानी ध्यान की तैयारी, किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना। ध्यान यानी एकाग्रता, स्थिर हो जाना, विचारों का शमन। समाधि यानी ध्यान करने वाला और ध्यान दोनों एक हो जाना, यही शिव से मिलन है। ध्यान वह है जहां मैं ध्यान कर रहा हूं, यह भाव भी मिट जाए। अब हम शिव दर्शन के अनुसार अहंकार क्या है इसे समझेंगे। अहंकार यानी मैं या मेरा का भ्रम। शिव दर्शन कहता है इंसान अपने आप को शरीर, मन, विचार और भावनाओं से जोड़कर स्वयं को भौतिक समझता है। यही अहंकार है। ये अहंकार शिव को अपने से ढक देता है। अहंकार हमें बांधे रखता है। जब अहंकार मिट जाता है तब इंसान अनुभव करता है कि मैं और शिव एक है। अहंकार की वजह से इंसान वास्तविक शांति और आनंद यानी शिव और शक्ति से वंचित रहता है। अहंकार की वजह से खुद के और दूसरों के बीच भेद मालूम पड़ता है। इंसान भौतिक संसार और इच्छाओं में उलझता है। अहंकार ही माया का केंद्र है। इसे छोड़ना ही शिव से मिलन है। अहंकार मिटाने के बाद दृष्टि बदल जाती है। मैं और ब्रह्मांड एक हो जाता है
और मैं और शिव एक हो जाते हैं।